सात आसमान और सात जमीनें, इस्लाम की हैरत अंगेज तालीमात। क्या इंसान दूसरे सैयारों पर जा सकता है? कुरान करीम में सात आसमानों और सात जमीनों का जिक्र मौजूद है जो साइंसी हकाइक से मुताबिकत रखता है। मेराज की रात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम आसमानों का सफर किया और अंबिया किराम से मुलाकात की। हर आसमान अपने से अगले आसमान के मुकाबले में सहरा में बड़ी अंगूठी के बराबर है। जदीद साइंस भी कसीर कायनातों के वजूद को तस्लीम करती है। आज की वीडियो में हम आपको ये तमाम मालूमात तफसील से बताएंगे कि सातों आसमानों के नाम क्या हैं, उनकी तख्लीक कैसे हुई और साइंस क्या कहती है। गुजारिश है कि वीडियो को गौर से आखिर तक जरूर देखिएगा। कुरान पाक की सूरह तलाक में अल्लाह ताला ने एक ऐसी हकीकत बयान फरमाई है जो इंसानी अक्ल को शशदर कर देती है। इरशाद होता है कि वही जात है जिसने सात आसमान तख्लीक फरमाए और बिल्कुल उसी तरह सात जमीन भी पैदा की, और अल्लाह का हुक्म उन सब के दरमियान नाजिल होता रहता है ताकि तुम लोग जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है और यकीनन उसका इल्म तमाम चीजों पर मुहीत है। इसी तरह सूरह बकरा में फरमाया गया कि वही जात है जिसने जमीन में मौजूद तमाम चीजें पैदा की, फिर अपनी तवज्जो आसमान की तरफ फरमाई और उन्हें सात मुकम्मल आसमानों की शक्ल में तरतीब दिया, और वो हर चीज से पूरी तरह वाकिफ है। ये आयात कितनी वाज़े और साफ हैं, लेकिन हम में से कितने लोग इन पर गौर करते हैं। इन मुकद्दस आयत करीमा से ये बात वाज़े हो जाती है कि जो आसमान हम अपनी आंखों से देखते हैं वो वाहिद आसमान नहीं, बल्कि इस जैसे मजीद 6 आसमान और भी मौजूद हैं जो हमारी निगाहों और फहमो इदराक से कहीं बहुत दूर वाक़े हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में सात जमीनों का भी जिक्र मिलता है जो यकीनन किसी भी सोचने समझने वाले शख्स के जहन में ये सवाल पैदा कर सकता है कि आखिर इन सात आसमानों और सात जमीनों से मुराद क्या है। क्या ये महज अलामती बात है या इसकी कोई हकीकी बुनियाद है? क्या ये सिर्फ एक मजहबी तस्वुर है या साइंस भी इसकी तस्दीक करती है? ये सवालात हर जहन में इंसान के दिल में उभरते हैं। क्या इससे मुराद ये है कि हमारी दुनिया जैसी और भी कई दुनियाएं कायनात की वसतों में फैली हुई हैं जहां हमारी तरह इंसान या कोई और मखलूक आबाद हो सकती है? वहां भी क्या जिंदगी के आसार मौजूद हैं? क्या वहां भी दिन रात का निजाम है? क्या वहां भी सूरज चांद और सितारे हैं? क्या वहां भी इबादत होती है? क्या वहां के बाशिंदे भी अल्लाह की तस्बीह करते हैं? या फिर इससे मुराद जमीन की वो मुख्तलिफ हिफाजती परतें हैं, जैसे कि क्रिस्ट जो जमीन की बैरूनी सख्त तह है, मेंटल जो इसके नीचे पिघला हुआ मादा है, फजाई कुर्रा जो हमें सांस लेने की हवा फराहम करता है, दरमियानी कुर्रा, हरारती कुर्रा, जमीन का मकनातीसी मैदान जो हमें शमसी तूफानों से बचाता है, और ओजोन की तह जो नुकसानदेह शुआओं को रोकती है वगैरह, जो हर लम्हे हमारी जमीन को खला से आने वाले मोहलिक खतरात से बचाती रहती है और जमीन पर जिंदगी के वजूद को बरकरार रखने के लिए इंतहाई जरूरी है। ये तह ऐसी है कि अगर इनमें से कोई भी एक खत्म हो जाए तो जमीन पर जिंदगी का खात्मा हो सकता है। साइंसदान बताते हैं कि अगर मकनातीसी मैदान ना होता तो शमसी हवाएं जमीन की फिजा को उड़ा ले जाती। जहां तक आसमानों की बात है तो इसमें कोई शक नहीं कि सात आसमानों से मुराद हमारे इस आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं जिनका वाज़े तौर पर कुरान करीम में कई मकामात पर जिक्र किया गया है। कुरान पाक में 250 से ज्यादा जगहों पर आसमान का तज़किरा मिलता है जो इस बात की अहमियत को वाज़े करता है। सूरह नबा में इरशाद होता है कि हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। यहाँ मजबूत की तामीर भी काबिल गौर है कि आसमानों की मजबूती का जिक्र किया गया। इसी तरह सूरह असरा की आयत में फरमाया गया कि सातों आसमान, जमीन और उनमें मौजूद तमाम मखलूकात अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, और कोई भी चीज ऐसी नहीं जो उसकी हमद के साथ तस्बीह ना करती हो, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को समझ नहीं पाते। बेशक वो बड़ा बुर्दबार और बख्शने वाला है। यानी पूरी कायनात में हर जर्रा अल्लाह की इबादत में मसरूफ है, लेकिन हमारी समझ उस तक नहीं पहुंचती। यानी खालिक की कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 आसमान तख्लीक फरमाए, और उन आसमानों के अंदर हमारी जमीन की तरह कई और जमीनें भी मौजूद हो सकती हैं जहां मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात आबाद हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर तशरीफ लाने से पहले भी जमीन पर मखलूकात का वजूद था। कुरान में जिनों का जिक्र आता है जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद थे। उन्होंने जमीन पर बड़ा फसाद मचाया। फरिश्तों ने अल्लाह से सवाल किया था कि क्या आप जमीन पर ऐसी मखलूक बनाना चाहते हैं जो फसाद पैदा करेगी और खून बहाएगी, क्योंकि वो जिनों के तजुर्बे से वाकिफ थे। इसके अलावा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी आसमानी सवारी बुर्राक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा तमाम आसमानी रास्तों को तय फरमाया, जिनमें 7 आसमान भी शामिल थे।
ये सफर एक ही रात में मुकम्मल हुआ, जो कि अपने आप में एक मौजज़ा है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले आसमान पर, जिसका नाम रफ़ी है, जो चांदी से भी ज्यादा चमकदार है, वहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। ये मुलाकात कितनी प्यारी और दिल नशीन रही होगी, जब इंसानियत के बाप ने अपनी औलाद में से सबसे अफजल फर्द से मुलाकात की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दाएं और बाएं तरफ रूहों को देखा। जब दाएं तरफ देखते तो मुस्कुराते और बाएं तरफ देखते तो रो पड़ते। ये जन्नती और दोज़खी रूहें थीं। फिर दूसरे आसमान पर, जिसका नाम कैदूम है और जो सफेद मोतियों से बना हुआ है, वहां हजरत याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। ये दोनों पैगंबर माँ बाप के बगैर पैदा होने में मुश्तरिक थे। हजरत ईसा बगैर बाप के और हजरत याहिया के वालिदैन बहुत बूढ़े थे। तीसरे आसमान पर, जिसका नाम मारूम है और जो तांबे से तैयार किया गया है, वहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस्तकबाल किया, जो अपनी खूबसूरती और सब्र की वजह से मशहूर थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हजरत यूसुफ को आधी खूबसूरती अता की गई थी। चौथे आसमान पर, जिसे अहरा कहा जाता है और जो खालिश चांदी का बना हुआ है, वहां हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जो अपनी बुलंद मंजिलत की वजह से मशहूर हैं और कुरान में उनके बारे में फरमाया गया कि हमने इन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। पांचवें आसमान पर, जिसका नाम माऊन है और जो खालिश सोने से बनाया गया है, वहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम मौजूद थे, जो अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम के वजीर और मददगार थे और बहुत ही नर्म मिजाज और खुश अखलाक थे। छठे आसमान पर, जिसका नाम जबरुद है और जो कीमती याकूत से तैयार किया गया है, वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात नसीब हुई, जो अपनी कुव्वत और इस्तिकामत की वजह से जाने जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन जैसे जालिम का मुकाबला किया और बनी इसराइल को गुलामी से निजात दिलाई। और सातवें आसमान पर, जिसका नाम अरीबून या अजीलून है और जो खालिस नूर से बना हुआ है, वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ, जो खलीलुल्लाह के लक़ब से मशहूर हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया था और वो बैतुल्लाह के बानी थे। उसी मकाम पर बैतुल मामूर भी वाक़ है, यानी जमीन पर मौजूद खाने काबा की तरह एक आसमानी घर, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं और जो एक बार उसका तवाफ कर लेता है, उसकी दोबारा जिंदगी भर बारी नहीं आती। ये कितना अजीब और हैरत अंगेज मंजर होगा, जहाँ हर लम्हे फरिश्तों की नई जमात तवाफ में मसरूफ हो। सोचें कि कितने फरिश्ते होंगे जो क़यामत तक उस घर का तवाफ करेंगे। उन सातों आसमानों के बाद जन्नत और जहन्नुम का वजूद है और जन्नत का शिजरा सिदरतुल मुंतहा की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दरवाजे हैं, जैसा कि कुरान में बयान हुआ है। ये सातों आसमान तमाम सैयारों, सितारों और कहकशाओं से ऊपर हैं, यानी इस पूरी मादी कायनात की आखिरी हद तक फैले हुए हैं, जो कि हर मखलूक की हद है। इससे आगे अगर कोई मखलूक बढ़ने की कोशिश भी करे तो वो जलकर राख बन जाती है, क्योंकि वहां अल्लाह के नूर की शिद्दत इतनी ज्यादा है। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात इससे भी आगे तशरीफ ले गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहकर रुक गए कि या रसूल अल्लाह, ये मेरी आखिरी हद है। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। ये वाक़या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और बुलंद मकाम को जाहिर करता है कि वहां भी पहुंचे जहां फरिश्ते नहीं पहुंच सकते। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मुबारक है, जो जमीन व आसमान और पूरी कायनात को घेरे हुए है। अर्श अल्लाह की तख्लीक में सबसे बड़ी चीज है और उसे 4 फरिश्ते उठाए हुए हैं। क़यामत के दिन 8 हो जाएंगे। याद रखें कि हर चीज को फना होना है, इसलिए जन्नत और जहन्नुम को 7 आसमान से अलग या जुदा बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो हमेशा बाकी रहेंगी, जबकि 7 आसमान खत्म हो जाएंगे। कुरान में फरमाया गया कि हर चीज फना होने वाली है सिवाय अल्लाह की जात के, और जन्नत और जहन्नुम को अबदी बनाया गया है। जन्नती हमेशा जन्नत में रहेंगे और दोज़खी हमेशा जहन्नुम में। दोस्तों, कुरान करीम की आयत मुबारका में आसमानों के साथ साथ जमीनों का जिक्र भी मौजूद है। इससे मुराद हमारी जमीन की अंदरूनी तहों में मौजूद कोई परतें नहीं है, जैसे कि क्रिस्ट, मेंटल वगैरह, बल्कि हकीकत यह है कि आसमानों की तरह जमीन जैसी भी कई और जमीनी कायनात मौजूद हैं। इन आयात में जमीन का हवाला देने का मतलब यह है कि वहां भी हमारी दुनिया की तरह मखलूक मौजूद हो सकती हैं, और हो सकता है कि किसी शक्ल में जिंदगी आबाद हो जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। और जमीन की मिसाल देने की वजह यह है कि जमीन ठोस मादे की अलामत है और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानता है और इससे वाकफियत रखता है। इंसान की तमाम साइंसी तरक्की और तहकीक का मरकज यही जमीन रही है। हम जमीन की मिट्टी, इसके पहाड़, इसके समंदर, इसकी फजा से वाकिफ हैं। इसीलिए अल्लाह ने जमीन की मिसाल दी। जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को हर एक आसमानी दरवाजे से गुजरकर आलम बरज़ख में ले जाया जाता है,
जहां कयामत तक आने वाली रूहें इंतजार करती हैं। हर दरवाजे पर फरिश्ते उस रूह का तारुफ तलब करते हैं और फिर उसे अगले दरवाजे की तरफ बढ़ा देते हैं। नेक रूहों के लिए ये दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उनका खैर मकदम किया जाता है। फरिश्ते उन्हें खुशामदीद कहते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं, जबकि बदरूहों को रोक लिया जाता है और उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जैसा कि मेराज की रात पुरनूर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हर आसमान पर तारुफ करवाया गया और वहां पर मौजूद फरिश्तों ने खुशामदीद कहते हुए दरवाजे खोल दिए। याप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत का एतराफ था कि तमाम फरिश्तों ने आपका इस्तकबाल किया। अहादीस मुबारका में यह बयान किया गया है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी खुले मैदान में एक अंगूठी पड़ी हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक वसी सहरा में पड़ी हुई एक छोटी सी अंगूठी की हैसियत क्या होगी, यकीनन ना होने के बराबर। इसी तरह मजीद बयान फरमाया गया कि दूसरा आसमान पहले आसमान के मुकाबले में इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को अगर सहरा समझ लिया जाए तो पहला आसमान उस सहरा में पड़ी हुई एक मामूली अंगूठी के बराबर है। और इसी तरह सातों आसमान के बारे में फरमाया गया कि उन सातों आसमानों में से हर एक आसमान अपने से अगले आसमान के सामने साइज में उतना ही छोटा है जितना एक सहरा में पड़ी हुई अंगूठी की हैसियत होती है। ये तनासुब हमारी समझ से बालातर है और अल्लाह की अजमत को जाहिर करता है। जब हम रियाजी के हिसाब से देखें तो ये फर्क अरबों खरबों गुनाह बनता है। और अल्लाह का अर्श इतना अजीम और बड़ा है कि ये सातों आसमान उसके सामने एक सहरा में पड़ी हुई एक छोटी सी अंगूठी के साइज के बराबर भी नहीं। इससे अल्लाह की अजमत और उसकी तख्लीक की वसअत का अंदाजा होता है। इसी तहकीक को साइंस की जुबान में जदीद दौर के मुख्तलिफ साइंसदान भी इस तरह बयान करते हैं कि हमारी दुनिया जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल जुदा और मुख्तलिफ हैं। दुनिया के तमाम साइंसदान इस हकीकत पर यकीन रखते हैं और इसे कसीर कायनातों का नजरिया कहते हैं। मशहूर माहिर फलकियात डॉक्टर एलन गोथ ने रियाजी हिसाब किताब से ये साबित किया और वाज़ेह तौर पर बताया कि जिसे हम अब तक कायनात समझ रहे थे वो दरअसल हमारी पूरी कायनात का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। जिसे हम काबिल मुशाहिदा कायनात कहते हैं, असल कायनात इसके मुकाबले में 3 को 10 की ताकत 33 से ज़रब देने के बराबर बड़ी है। यानी हकीकी कायनात इतनी वसी है कि हम ना तो उसका मुशाहिदा कर सकते हैं और ना उसका अंदाजा लगा सकते हैं और ना ही कभी उसे देख पाएंगे। ये तादाद इतनी बड़ी है कि अगर हम इसे लिखना चाहें तो उसके बाद 33 सिफर लगाने होंगे और फिर उसे 3 से ज़रब देना होगा। जबकि काबिल मुशाहिदा कायनात जिसका हम अब तक मुताला कर पाए हैं उसका साइज तकरीबन 63.5 अरब नूरी साल है। अगर डॉक्टर एलन के मुताबिक इसमें 10 की ताकत 3 से ज़रब दें तो पहले आसमान की असल हकीकत सामने आती है जो कि 4.18 में 10 की ताकत 123 के बराबर बनती है। ये इतनी बड़ी तादाद है कि इसका तसव्वुर भी मुश्किल है। अगर हम कागज पर इसे लिखना चाहें तो सफ़ात के सफ़ात भर जाएं। यानी एक मकाम से दूसरे मकाम तक की दूरी इतनी ज्यादा है कि इसे नापने के लिए नूरी साल का पैमाना भी बिल्कुल नाकाफी हो जाता है। नूरी साल वो फासला है जो रोशनी एक साल में तय करती है और रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है। जहां तक इंसानों के पहुंचने का सवाल है तो वो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हकीकत तो यह है कि इंसान अपने करीब तरीन चांद पर भी मुकम्मल तौर पर जाने के काबिल नहीं हो सका, तो आसमानी मनाजिल पर पहुंचने के बारे में सोचना किसी हमाकत से कम नहीं। यह अल्लाह ताला की लामहदूद कुदरत की निशानी है और इस कदर ताकत, टेक्नोलॉजी और वसाइल के बावजूद इंसान पहले आसमान का रास्ता तक नहीं तलाश कर सका। इंसान ने चांद पर सिर्फ चंद कदम रखे हैं और वो भी कितनी मेहनत और वसाइल के बाद। लेकिन आसमानों तक पहुंचना इसकी ताकत से बाहर है। चांद पर जाने में अरबों डॉलर खर्च हुए और सालों की तैयारी हुई। खुद कुरान ने इंसानों को चैलेंज दिया है कि ऐ इंसानों और जिनों की जमात, अगर तुम आसमान और जमीन के किनारों से निकल सकते हो तो निकल कर दिखाओ, लेकिन तुम नहीं निकल सकते मगर किसी ताकत के साथ। ये आयत वाज़ेह तौर पर बताती है कि इंसान आसमान और जमीन के दायरे से बाहर नहीं निकल सकता जब तक कि अल्लाह की इजाजत ना हो। ये चैलेंज आज तक कायम है और कोई भी इंसान इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। आज की जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसान इस बात से कासिर है। दोस्तों, किसी चीज का आंखों से नजर ना आना यह दलील नहीं बनता कि वो चीज दरअसल मौजूद नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, लेकिन वो हकीकत में मौजूद हैं। हम इन चीजों को सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं और हम उनके असरात का इनकार नहीं कर सकते। मसलन कशिश शकल, तारीक मादा, तारीक तवानाई, बरकी मकनातीसी लहरें और इस तरह की बहुत सी चीजें हमारी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन
हमें नजर नहीं आती। कशिश सकल को हम महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं सकते। हवा से हम सांस लेते हैं लेकिन देख नहीं सकते। बिजली की लहरें हमारे गिर्द मौजूद हैं लेकिन हमें नजर नहीं आती। हमारे मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन सब बरकी मकनातीसी लहरों पर काम करते हैं लेकिन वो लहरें हमें दिखाई नहीं देती। वाईफाई की लहरें हमारे घरों में हर वक्त मौजूद हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। सातों आसमानों का तस्वुर भी उतना ही मुश्किल है क्योंकि वो हमारी नजरों से किसी खास वजह से ओझल हैं। हो सकता है कि वो किसी और जहत में मौजूद हो या उन तक पहुंचने के लिए किसी खास रास्ते की जरूरत हो जो सिर्फ फरिश्तों या मुंतखब इंसानों के लिए खुलता है, या फिर वो किसी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर हो जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। इस अजीमुशान कायनात की तख्लीक के बारे में दुनिया का तकरीबन हर शख्स बड़े धमाके के नजरिए पर यकीन रखता है। इस नजरिए के मुताबिक हमारी कायनात एक नुक्ते में बंद थी जिसका हुजूम लामहदूद तौर पर छोटा था और कशिश सकल इंतहाई शदीद थी। एक जबरदस्त धमाके से ये फटकर बिखर गई जिससे मौजूदा कायनात, तमाम कहकशाएं, सितारे, सैयारे और हर चीज वजूद में आई और ये कायनात हर लम्हा रोशनी की रफ्तार से मुसलसल अब तक फैल रही है। जैसे कि धमाके के बाद होता है कि चीजें दूर दूर तक बिखर जाती हैं और जब उस धमाके की तवानाई खत्म हो जाएगी तो ये कायनात फिर से वहीं सिमटना शुरू कर देगी जहां से इसका आगाज हुआ था। साइंसदान इस अमल को तौसी और सुकड़ाव कहते हैं। इसी बड़े धमाके के बारे में कुरान करीम ने आज से 1400 साल पहले बयान फरमाया था कि काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन दोनों आपस में मिले हुए थे, तो हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया और तमाम जानदार चीजें हमने पानी से पैदा की। फिर क्या ये लोग ईमान नहीं लाते? यह आयत वाज़ेह तौर पर बड़े धमाके की तरफ इशारा करती है जब आसमान और जमीन एक थे और फिर उन्हें अलग कर दिया गया। और पानी से जिंदगी की तख्लीक का जिक्र भी जदीद साइंस की दरियाफ्त है कि पानी जिंदगी के लिए जरूरी है। आज साइंसदान दूसरे सैयारों पर पानी तलाश करते हैं क्योंकि जहां पानी होगा वहां जिंदगी का इम्कान है। इसी तरह कायनात के निजाम के बारे में कुरान फरमाता है कि क्या तुम नहीं देखते कि जितनी चीजें जमीन में है अल्लाह ने सबको तुम्हारे फायदे के लिए मुसख्खर कर रखा है, और कश्तियां जो उसके हुक्म से समंदरों में चलती हैं, और वो आसमान को थामे रखता है ताकि उसकी इजाजत के बगैर वो जमीन पर ना गिर पड़े। बेशक अल्लाह लोगों पर बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। यहाँ आसमान को थामने की बात और ये कि वो गिर ना पड़े, इससे मुराद ये कि आसमान में जो साइंसी कवानीन कार फरमा है वो अल्लाह के हुक्म से चल रहे हैं। इससे मुराद ये है कि जिस रफ्तार से ये कायनात फैल रही है इसी रफ्तार से एक दिन सुकड़ना भी शुरू कर देगी और फिर एक नुक्ते में तब्दील होकर बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये उल्टी सख्त में हरकत करके बिल्कुल एक गुब्बारे की तरह हो जाएगी जिसमें हवा भरकर उसे छोड़ दिया जाए और फिर वो अपनी असल हालत में वापस आना शुरू कर दे। बिल्कुल यही कैफियत कशिश सकल के साथ पूरी कायनात के साथ होगी। और जरा सोच कर देखें कि ये कशिश सकल जैसी कुव्वत दरअसल है क्या जो हमें नजर नहीं आती लेकिन मौजूद है। एक ऐसी ताकत जो पूरे निजाम कायनात को संभाले हुए है लेकिन इंसानों के कंट्रोल में नहीं। यह अल्लाह का करिश्मा है, वरना पूरा आसमान और उसमें मौजूद हर एक चीज आज इंसानों के सरों पर गिर चुकी होती। कशिश सकल ही वो कुव्वत है जो चांद को जमीन के गिर्द, जमीन को सूरज के गिर्द और सूरज को कहकशाओं के मरकज के गिर्द घुमाती रहती है। ये एक ऐसा निजाम है जो करोड़ों सालों से बगैर किसी खराबी के चल रहा है। अगर कशिश सकल में जरा सी भी कमी बेशी हो जाए तो पूरी कायनात का निजाम दरहम बरहम हो जाए। आज से 1400 साल पहले इस कायनात की तख्लीक, इसके निजाम और इसकी तफसीलात को अरब के सहरा में जब किसी किस्म की साइंस या फलकियात का कोई तसव्वुर नहीं था, किसने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तमाम बातें इतने वाज़ेह अंदाज में बयान की जिन्हें आज 21वीं सदी की साइंस अपने दौर की सबसे बड़ी दरियाफ्त के तौर पर पेश करके फख्र महसूस करती है। ये वो रब है जो इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला और उसके राजों को जानने वाला है। वो पूरी कायनात का खालिक है जिसके दस्ते कुदरत में इस पूरी कायनात का हर जर्रा और हर राज है। उसकी अजमत से कोई चीज भी बाहर नहीं। इस हकीकत पर गौर करें कि कुरान करीम में जो कुछ बयान किया गया है वो आज की जदीद साइंस से मुताबिकत रखता है। हालांकि ये किताब 1400 साल पहले नाजिल हुई जब इंसान के पास न दूरबीनें थीं, न खलाई जहाज, न कंप्यूटर और न ही कोई जदीद आलात। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि कुरान अल्लाह का कलाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अगर कुरान इंसानी कलाम होता तो उसमें उस वक्त के गलत तस्वुरात होते, लेकिन कुरान में कोई साइंसी गलती नहीं मिलती। ये खुद एक मौजज़ा है कि एक अनपढ़ शख्स जो सहरा में रहता था उसने कायनात के बारे में ऐसी बातें बताई जो आज की साइंस साबित कर रही है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस तफसीली गुफ्तगू से आपको बहुत कुछ नया जानने और समझने का मौका मिला होगा और ये मालूमात आपके लिए
फायदेमंद साबित होगी। ये बातें हमारे ईमान को मजबूत करती हैं और अल्लाह की अजमत का एहसास दिलाती हैं। जब हम कायनात की वुसअत और उसके निज़ाम पर गौर करते हैं तो हमें अपनी हकीकत का एहसास होता है कि हम कितने छोटे हैं और अल्लाह कितना अजीम है। अगर आपको ये मवाद पसंद आया हो तो बराह करम इसे सराहें और मजीद इस्लामी मालूमात की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें इसकी नेमतों का शुक्रगुजार बनाए। अल्लाह ताला हम सबको समझ अता फरमाए और हम अपनी मखलूकात में गौर व फिक्र करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें अपनी आयात को समझने और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।